हेलो एवरीवन। तो चेहरे पर इतनी मुस्कान आपके भी क्यों है? क्योंकि कल सीजीएल 2024 का अच्छा नोटिफिकेशन आया। इसलिए एसएससी ने कहा था कि 24 जून को सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। वो उन्हें दिया समय पर। इसी प्रकार से 27 जून को वो एमटीएस का नोटिफिकेशन दे रहे होंगे। तो यार ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि ये गोल्डन अटेम्प्ट क्यों है सीजीएल 24, है ना। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एंड में हम एक सरप्राइज है आपके लिए, यानी कि बेनिफिट की कुछ बात है वो करेंगे, जो पहले भी मैंने बताया है मतलब कुछ वीडियोस में, बट वो सेपरेट उसके लिए हमने वीडियो नहीं बनाई है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो वो आप देखना, एंड में हम बात करेंगे, क्योंकि एंड में उससे रिलेटेड बातें आएंगी। देखो मेरा मानना यह है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो तैयारी की जो दिशा रहनी चाहिए, आई होप आप उसे सही दिशा में, उस सही दिशा को पकड़ पाएंगे। मेरा बिल्कुल भी नेचर ऐसा नहीं है कि हम हवाबाजी वाली बातें करें। टू द पॉइंट हम बातचीत करेंगे, और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। हाँ भाई, नोटिफिकेशन ही आया है। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी 17,727 से जो कुछ बढ़ती हैं हर बार की तरह, वो आगे भी बढ़ जाएंगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 जुलाई 2024 है। कल से शुरू हो गया है। एंड डेट का वेट मत करना। इससे 4-5 दिन पहले आराम से तसल्ली से फॉर्म भर लेना, ठीक है, अच्छे से, कोई गलती ना हो जाए। वैसे गलती सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खुलती है, बट यार पूरा एक साल फिर से बर्बाद हो सकता है, उसमें कितना टेंशन डिप्रेशन रहता है। तो एक दिन आप आराम से निकाल के उस दिन आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। क्रूशियल डेट एज की और साथ ही साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो 1 अगस्त 2024 रखी गई है। टीयर 1 जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में एक्सपेक्टेड है, और दिसंबर में कभी हमारा टीयर 2 होगा। सब कुछ यानी 2024 का जो सीजीएल है वो अपना 2024 में अच्छी बात है निपट जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कितना समय हमारे पास बचा हुआ है। 3 से 5 महीने हमारे पास बचे हैं। 3 महीने अगर लगभग बात करें कि यार सितंबर अक्टूबर कहते हैं, तो हम मान लेते हैं मिड अक्टूबर में कभी हो सकता है हो जाए। वैसा नहीं मैंने कह दिया तो तभी हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले 10-12 को हो जाए, 1 तारीख को हो जाए। तो वी हैव टू बी रेडी टिल सितंबर एंड। हम मान सकते हैं शायद सितंबर एंड तक का हमें समय मिल जाए। 10-12 दिन बाकी हम मतलब और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो सितंबर तक की बात करें, जून चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर आपके पास मोटा मोटा टीयर 1 के लिए 3 महीने हैं, और टीयर 2 के लिए आज से 5 महीने हैं। तो अगर हम फोकस अच्छे से करें तो 3 महीने में, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, तो अगर हमने पहले से पढ़ा है ना, ऐसा नहीं कह रहा ना मैं कि बस आपने आज ही किताब भी नहीं उठाई है, मतलब आज आपने सीजल के बारे में पहले सुना था, मगर अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं कोई स्ट्रेटजी देख के आज से किताब या कल से किताब उठा लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो फर्जी बात है। वो फर्जी बातें करके कोई आपको कोर्स चिपका सकता है, हाँ भाई 3-4 महीने में हो जाएगा, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, देखो ये 4 बच्चे हमसे पढ़े हैं, 3 महीने में इनने सिलेक्शन लिया। वो फर्जी बात है। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप गॉड गिफ्टेड है ना। चलिए, तो 3 से 5 महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते आपको तैयारी करते हुए 3-4 महीने का एटलीस्ट टाइम हो गया है। आपने डिसाइड कर लिया है मैं कहाँ से क्या पढ़ रहा होऊंगा, है ना। कुछ चीजें आपने डिसाइड कर रखी हैं, बुक्स आप जानते हो कौन सी मेरे को फॉलो करनी। तो आपके पास अगर वो चीज है ना, कि क्या मुझे फॉलो करना है, देन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आप एक रैंक तो ले ही जाएंगे। हमारा सबसे पहला मोटो क्या होता है, भाई मुझे फलानी पोस्ट चाहिए, फलानी जगह चाहिए, दैट इज आवर सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि भाई एक नौकरी लग जाए भारत के किसी भी कोने में, हाँ या ना। तो पहले हमें एक रैंक को, एक पोस्ट को लॉक करना है। तो वो किया जा सकता है अगर 3-4 महीने आपकी तैयारी को हो गए हैं। हाँ, अब जरूरत यह है कि अब बात को समझना, एक छोटी सी बात को समझना कि यार ये दिखने के लिए 3 महीने है, मेरी छोटी सी बात को समझो, ये वो 5 महीने हैं। आप दिन में पढ़ते हो 4 घंटे, है ना, किसी भी कारण से, भले किसी भी रीजन से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, आप फोन देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, कुछ भी XYZ रीजन से आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं, आप फुल टाइम पढ़ाई ही करते हो। तो यार इस 4 घंटे को अगर आप 12 घंटे बना लो, ये मान के कि यार ये गोल्डन अटेम्प्ट रहने वाला है, तो ये जो 3 महीने का समय आपको दिख रहा है, क्या आप इसे 9 महीने नहीं बना सकते? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी। अरे मौका फिर ना आए तो तो क्यों ना इसी को लास्ट अटेम्प्ट बनाए, एटलीस्ट एक रैंक हम लॉक कर लें, अगली बार और बढ़िया कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात को गौर फरमाइएगा, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना, उस पर आएंगे। अब यार ये गोल्डन अटेम्प्ट क्यों है? गोल्डन अटेम्प्ट रहने का रीजन सीधे सीधे ये है
कि यार इस बार ना वैकेंसीज पिछली बार के बाद मुकाबले ज्यादा थी। होता क्या है, वो 2-3 हजार बच्चे कॉमन रहते हैं जो हर बार सिलेक्शन लेते रहते हैं, बिकॉज उनकी कोई डिजायर्ड पोस्ट होती है। अब रोक हम उन्हें भी नहीं सकते, उनका भी पूरा अधिकार है कि हाँ भाई ठीक है, आप जितनी बार देना चाहें उतनी बार दे सकते हैं। तो यहाँ पे रिपीटिशन होने की वजह से वो 2-3 हजार बच्चे जो इनके नीचे होते हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते और वो वैकेंसी अगली बार चली जाती है। तो अब जो है 8,000 से अगर ये वैकेंसी लगभग 18,000 होगी, 10,000 बढ़ गया ना। और इतिहास गवाह है जैसे 2022 में 36,000 वैकेंसीज थी, बहुत ज्यादा थी इसके मुकाबले भी। तो क्वालिफाई कितने बच्चे हुए, इतनी कट ऑफ कितनी गई, कम गई। तो यानी कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी तो जिसके पास कम समय भी वो प्री को क्वालिफाई कर लेगा और रिमेनिंग टाइम में और कुछ कर सकता है। तो कट ऑफ कम जाएगी, चाहे प्री की हम बात करें और चाहे हम फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली वैसे भी अगर हम बात करें यार कट ऑफ की, ये बात वैसे हमें आगे करनी थी, मैं यहां भी कर लूं। अपने जरा वीडियो को रोक के अपने आप से प्रश्न पूछो कि यार कट ऑफ किस चीज पर डिपेंड करती है। क्या कट ऑफ इस चीज पर डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया? क्या सिर्फ इस पर डिपेंड करती है? नहीं, वो इन दोनों के एक रिलेशन पर डिपेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स कितने थे, साथ ही साथ एग्जाम का लेवल कितना था। ठीक है, स्टूडेंट्स एग्जाम लेवल, स्टूडेंट्स को हटा के आप वैकेंसी भी कह सकते हो कि मोटा मोटी पढ़ाई करने वाले बच्चे तो हमारे कांस्टेंट रह रहे होते हैं। तो यार अगर एग्जाम का लेवल तो जो भी हो वो तो सबके लिए होगा, बट पिछले बार के मुकाबले अगर वैकेंसी बढ़ी है और ड्रास्टिकली बढ़ी है, डबल से ज्यादा ही हुई है, तो डेफिनेटली वैकेंसीज बढ़ी है, कट ऑफ कम जाएगी, हम वो 10,000 एक्स्ट्रा बच्चे कोई ना कोई पोस्ट पकड़ पाएंगे। दैट इज द रीजन वाई गोल्डन अटेम्प्ट है। अब सोचने का समय नहीं है कि पहले हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, अब हम एग्जाम डेट का वेट करते रह जाएं, फिर एग्जाम डे का वेट करते रहें। तो वेट करने की सीमा नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। तो अब जो ये 3-4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, इसमें होगा क्या, जो 3-4 महीने पढ़ चुके हैं, बस आपको फोकस यार इस पर करना है कि हमारा टाइम वेस्टेज ना हो जाए। मुझे नहीं लगता कि तैयारी करने वाला एक भी ऐसा बालक होगा जो ये चाहेगा कि नहीं भाई मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, बट उस टाइम पर आप नजर नहीं रखते कि यार मेरा टाइम जा किधर रहा है, इस वजह से वो वेस्ट हो जाता है। अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि फोन है, जिस फोन पर ये वीडियो देख रहे हो उसी पर डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अब वीडियोस बनने लगेंगी कि यार एग्जाम डेट क्या होगी, वीडियो आ जाएगी, आ गई एग्जाम डेट। तो आप एक आधी टेलीग्राम ग्रुप पे तो जुड़े ही होगे जहां से आपको सही इंफॉर्मेशन पता लग जाती है कि भाई एग्जाम डेट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, बस वहां पढ़ लिया। लेकिन न चाहते हुए भी आप उस पर क्लिक कर जाते हो, डिले हुआ एग्जाम क्योंकि। अब आप ये सोचो, देखो जो वीडियो बना रहा है गलती उसकी भी नहीं है। कारण क्या है भाई? भाई कारण ये है कि अगर मैं यूट्यूब पर हूं, है ना, मैं कोर्स वगैरह नहीं बेच रहा हूं, तो मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहां से? व्यूज से है, क्योंकि मैं किसी से पार्टनरशिप कर रहा हूं, उसका प्रमोशन कर रहा हूं, कोई गलती नहीं है। बात ये कोई गलत कर रहा है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है ना। जैसे फ्रॉड कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स आती है, हमारे पास आए, हमने पैसा अपना बचा लिया, तो क्या हम सबको ढिंडोरा पीटता भी आज फ्रॉड कॉल आई? भाई सबसे पहले अपने को सेफ गार्ड करो ना। 4 लोगों को तुम बताओगे, क्या पता वो इंटरेस्टेड ना हो। तो हमें फोकस करना, वो बना रहा है वो उसका काम है, हमें देखना क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हम मूर्ख बन रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई हम किस किस वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं कि भाई की कट, फिर उसके बाद ये आ जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जाने वाली है। ना एग्जाम हुआ ना कुछ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने लग जाएंगे। होता है, हर बार होता है, और मन करता है कि देख लें, कि दिल को तसल्ली मिल जाए, अच्छा केवल 105 जाने वाली है। भाई कट ऑफ कितनी भी जाए, सच देखो पता, हम सवाल नहीं करते। अब अपने से जब से फोन आया है, उसमें भी 1.5 GB डाटा रोज आ गया है, तो अपने से बातचीत करने का समय ही खत्म हो गया, इंट्रोस्पेक्शन खत्म हो गया कि भाई मैं किस दिशा में तैयारी करूं, मैं कर क्या रहा हूं, कितने साल मेरे जा रहे हैं, आगे मेरा गोल क्या है, उसमें कितना समय लग रहा है, क्या मैं उस गोल की तरफ मेहनत कर रहा हूं, वो इंट्रोस्पेक्शन खत्म। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन कौन बता सकता है यार? एग्जाम वगैरह कुछ हुआ ही नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ लोग बता रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। ठीक है, और मान लो मैंने कह दिया आज 125 कट ऑफ जाएगी और चली भी गई, तो क्या आप इसे पार कर जाओगे बिना तैयारी किए? तो एट तैयारी तो करनी है ना। ठीक है, और लीस्ट स्क्रीन टाइम, ये वही चीज है, देखो आपको अपना स्क्रीन टाइम एकदम कम रखना है।
जैसे मैंने कहा लोग इस पर वीडियो बनाएंगे, ऐसे कहेंगे लिखेंगे, यहीं से आएगा प्री में सवाल, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो मैं भी लिख देता हूं ये, है ना, बट वही हम सारे टाइप्स कवर भी कराते हैं। बट कुल मुद्दे की बात है, हो सकता है कल को मैं भी गलत हूं, लेकिन आपको अपना देखना है। सब लोगों पे शक करो कि भाई क्या सच में ये डिजायर्ड है, 10 मिनट में हमने कह दिया कि एक भी सवाल यहां से नहीं छूटेगा। कई सीरीज स्टार्ट होंगी कि भाई सारा पेपर यहां से होगा। मेन बात समझो कि मैं कोई भी सीरीज यहां पर पढ़ा दूं, अगर आप मोबाइल पर 4 घंटे, अगर आप मोबाइल पर 4 घंटे बिता रहे हो, तो मेरे भाई कम से कम 8 घंटे आपको बिना मोबाइल के प्रीवियस ईयर की किताब कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। हाँ या ना? आप मुझे बताओ, फोन पर 8 घंटे पढ़ना, देख रहे हैं हाँ भाई मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, क्या वो आसान रहता है, या लगातार 1 घंटे बैठकर खुद सवाल को सॉल्व करना आसान रहता है ना? तो मुश्किल क्या रहता है, 1 घंटे खुद बैठना, लेकिन असली रिजल्ट आपको यहीं से मिलेगा, आसान चीजों से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ भी चीजों आपको आज की डेट में एनालाइज करना पड़ेगा। एक एक घंटा भी जो आप यूट्यूब पर यहां वहां अगर वेस्ट करेंगे, तो ये टाइम कम होगा जो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। मान लो मैंने परसेंटेज की वीडियो बनाई, आपका परसेंटेज स्ट्रांग है, तो चाहे मैं कुछ भी क्यों ना लिख दूं, आपको वीडियो नहीं देखने का मतलब नहीं देखनी, क्योंकि मैंने कहा नॉइस बहुत ज्यादा है, यूट्यूब पर कंटेंट इतना है कि 10 जन्म कम पड़ जाएंगे। हमें खुद सोचना है कि हाँ यार मेरे लिए जरूरी है या नहीं, मेरे प्रीवियस ईयर बनने में मेरे को कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज फास्ट फास्ट मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं एक बार देख लूंगा कि काम का सौदा सही में है या नहीं है, काम का सौदा है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब मैंने खुद प्रीवियस ईयर देखे होंगे। तो मेन हमारा वर्क खुद पर होना चाहिए, खुद हमें ज्यादा टाइम देना है कॉपी किताब के साथ मुकाबले स्क्रीन टाइम। क्लियर है भाई बात? अब मैं एज एन एजुकेटर क्या कर सकता हूं? मेरे पास दो ऑप्शन है कि भाई मैं पेड कोर्स को प्रमोट कर दूं कि भाई ये कोर्स ले लो, आपका पक्का प्री निकल जाएगा, प्री तक हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा ना हवाबाजी ना कुछ। और अभी आज के डेट में अगर मैं कहूं आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप कोई पेड कोर्स लेके सोच रहे हो कि हो जाएगा, देन दैट इज गलत। तो क्या हम पेड कोर्स लेने? अगर आपको कोई पेड कोर्स लेना है वो आपकी चॉइस है, बट अगर मैं बात करूं सीजीएल 24 के हिसाब से, मैं कोई पेड कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप अगर कोई पेड कोर्स लेते हो, कहीं से भी लेते हो, बस एक बात याद रखना, एक सजेशन मेरा मानना कि जल्दबाजी करने के पीछे मत भागना। मतलब आप जितने भी टॉपिक पढ़ें, जितने भी आप टॉपिक पढ़ें, वो ऐसे पढ़ना, विद डेप्थ पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं कि आज मुझे परसेंटेज खत्म करना है, कल रेशियो खत्म कर दूंगा फिर प्रॉफिट लॉस, नहीं। डेप्थ और गहराई के साथ पढ़ना, क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ जाओगे तो हर सवाल में आपको एग्जाम में डाउट आएगा कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो कॉन्फिडेंस गेन करना, क्योंकि अगर सीजीएल 24 ना निकला तो अगला एग्जाम निकल जाए। अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो हर बार एग्जाम आता है, नोटिफिकेशन से पहले तैयारी करते हैं और कभी भी तैयारी विद डेप्थ पूरी नहीं हो पाती है, जिस वजह से साल 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 बीतते चलते हैं। ठीक है, तो कोई पेड कोर्स मेरा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो है सेल्फ स्टडी करने का समय है, 3 महीने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। क्या किया जा सकता है? तो यार अब मैं क्या कर सकता हूं, आपको डायरेक्शन दे सकता हूं कि मेरे भाई आप ये कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर जो आपकी सीरीज चल रही है डिटेल्ड रिवीजन सीरीज, वो एज यूजुअल उसी पेज पर चलती रहेगी। ठीक है, मैं बता सकता हूं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से कि भाई सीजीएल 24 के लिए आप ये कर सकते हैं। बट फिर वही बात है, आपको अपना भी एक्सपीरियंस लगाना है, अपना भी बुद्धि विवेक लगाना है कि यार ये व्यक्ति जो मुझे बोल रहा है, क्या ये फॉलो करना बेनिफिशियल रहेगा? कैसे? जैसे मैंने कहा कि भाई जीके के लिए आप इतना टाइम दो, तो भाई क्या पता आपका जीके स्ट्रांग हो, आपको उतना टाइम लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो अपना बुद्धि विवेक हमेशा लगाना है। ऐसा नहीं किसी ने कोई दिशा बता दी, वो एक दिशा मिल रही है, एग्जैक्ट प्लान कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, वरना हम इतने टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, हम सभी टॉपर्स बन जाते। ठीक है, तो हाँ मैं बिल्कुल ये कर सकता हूं। बस मैं ये चाहूंगा, एक बड़ा टारगेट अगर आपको दूं, इसे 2-3 हजार बच्चे तो एटलीस्ट इस वीडियो को देख ही जाएंगे। तो अगर इस वीडियो पर, क्योंकि यार मेहनत लगती है कोई चीज समझाने में, इस वीडियो पर 500 कमेंट आएंगे, सिर्फ इतना लिख देना सीजीएल 24 प्लान, तो मैं अपनी पूरी कर्मनिष्ठा से जितना आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, डिटेल में चीजें बता दूंगा कि अगर आपने 3-4 महीने हो गए तैयारी करते हो तो आपको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आपने पिछला सीजीएल का अटेम्प्ट दिया था, यानी अगर आप रिपीटर हैं, फ्रेशर है, तो आपको ये करना चाहिए। बुद्धि विवेक लगाना,
एक सही दिशा मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगी। एंड में आते हैं सरप्राइज। तो सरप्राइज डेफिनेटली है। वो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अभी मैंने बोला कि YouTube पर हमने परसेंटेज, रेशियो और एजेस, लेटेस्ट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है टाइप बाय टाइप। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि कुछ रिपीटर्स होंगे, ऐसे कुछ फ्रेशर्स होंगे जो वो कहते हैं कि सर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहता हूं, मैंने कई जगह पढ़ा, थोड़ा कम समझ में आया, लेटर सपोज मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वैसे वेबसाइट भी है, लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सामान है वो आप ऐप के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। कोई चार्ज, हिडन चार्ज कुछ नहीं है। आप ऐप पर आओगे, ठीक है, और ऐप पर आने के बाद आपको सिर्फ यहाँ कोर्सेज पर क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज के अंदर मैथ प्लस रीजनिंग का कोर्स होगा, अर्थमेटिक होगा, एडवांस होगा, कंप्लीट मैथ होगा। तो हम सीधे इस पर आ जाएंगे, मैथ प्लस रीजनिंग। आप किसी में भी जा सकते हो, अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना, आप अर्थमेटिक पे भी जा सकते हो, कंप्लीट मैथ पे भी जा सकते हो। उस पर जाने के बाद आप व्यू डेमो पे क्लिक करना। तो व्यू डेमो पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सब खुल जाएगा। इसमें रीजनिंग तो पेड होगा, बट ये इसके अंदर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। कैसे समझना, जरा थोड़ा सा समझ लेना, ज्यादा नहीं है समझने को। आप अर्थमेटिक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे। तो ये हमारा जो है, जैसे यहाँ लेटेस्ट लिखा है, तो लेटेस्ट के अंदर परसेंटेज लेटेस्ट जो चल रहा है, ये हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर ये वीडियोस नई डलती जा रही हैं, जैसे अभी एक लेक्चर और 2 लेक्चर और आएंगे, परसेंटेज फिनिश। तो ये पेड हो गया, इसकी वीडियोस आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन जितने के ऊपर भी ओल्ड लिखा है आप उस सब को एक्सेस कर पाओगे। इसी प्रकार से आप एडवांस में जाओगे तो हम पहले परसेंटेज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं अपडेट करूंगा, फिर मैं एडवांस पर आऊंगा, उसको अपडेट करूंगा। तो आप उन चैप्टर्स को अपडेट मतलब देख सकते हो जिस पर ओल्ड लिखा हुआ है। ये हमारा जो पिछला वीओडी बैच था, मतलब ये लाइव बैच की रिकॉर्डिंग में स्पेशली रिकॉर्ड करते हैं हम सेशंस को, और इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। तो उनकी ये रिकॉर्डिंग है, ये लगभग सवा साल के आसपास होगा। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप पढ़े हुए हो ना, ट्रिगो कहीं पढ़ा है, 2x पे देखना कि कंटेंट कैसा है, फिर निर्णय लेना कि हाँ भाई हमारे, मतलब अब इसमें निर्णय तो लेना नहीं, कोई कोर्स बाई तो करना नहीं, बट आप कंटेंट देखो, प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर पता करो कि हाँ भाई हमारे सवाल बन रहे हैं, नहीं बन रहे, बेनिफिशियल है या नहीं, कुछ होने के लिए तो है नहीं। अच्छा लगे कल को आप अपने जो क्या कहते हैं, अपने जो जूनियर्स होंगे उनको बता सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी आप अगर चाहते हैं कि एक छोटी सी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, तो आप केवल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे CGL 24 प्लान।